नमस्कार, आप देख रहे हैं लल्लू लाल न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ वैशाली। भारत के भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को बेल्जियम में सीबीआई की अपील पर गिरफ्तार किया गया। मेहुल चोकसी और उसके भांजे नीरव मोदी पर पीएनबी के 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के गबन का आरोप है। अब मेहुल को भारत लाने की कोशिश की जा रही है। उसके अलावा भी बड़ी संख्या में भारत के आरोपी दूसरे देशों में बैठे, जिन्हें लाने के प्रयास तो कई ऐसे हैं जिन्हें भारत लाया जा चुका है। भारत के सबसे बड़े दोषियों में एक नाम है तहावुर राणा का। मुंबई में हुए 26/11 के आतंकवादी हमले के आरोपित तहावुर राणा को अमेरिका में से प्रत्यर्पण कर हाल ही में भारत लाया गया। पाकिस्तानी मूल का कनाडा का निवासी तहावुर एक लंबे अरसे से अमेरिका जेल में बंद था। उसे लंबी जद्दोजहद के बाद भारत लाया जा सका। फिलहाल वो तिहाड़ जेल में बंद है। 26/11 हमले का मुख्य साजिशकर्ता डेविड कोलमैन हेडली उर्फ दाऊद गिलानी था। तहावुर राणा उसी का करीबी सहयोगी। उसके पास कनाडा के साथ ही पाकिस्तान की नागरिकता भी है। इंडोनेशिया से हुआ छोटा राजन का प्रत्यर्पण। दाऊद इब्राहिम का कभी जिगरी दोस्त रहा छोटा राजन भी बाद में कुख्यात अंडरवर्ल्ड डॉन बन गया था। उस पर भारत में हत्या से लेकर किडनैपिंग तक के मामले दर्ज थे। साल 2015 में सीबीआई की अपील पर जारी किए गए रेड कॉर्नर नोटिस पर छोटा राजन को इंडोनेशिया से पकड़ा गया था। इसके बाद इस गैंगस्टर को प्रत्यर्पण कर भारत लाया गया। मुंबई में साल 1993 में हुए बम धमाकों में 257 लोगों की मौत और 1400 लोगों को घायल होने के आरोपितों में गैंगस्टर अबू सलीम भी था। 1993 के सीरियल बम ब्लास्ट और बिल्डर प्रदीप जैन के कत्ल के इल्जाम में अबू सलीम को साल 2005 में पुर्तगाल से भारत लाया गया। प्रत्यर्पित कर लाए गए अबू सलीम को 25 साल की सजा सुनाई गई। मर्डर के आरोपित समीर भाई वीनू भाई पटेल को 19 अक्टूबर 2016 को ब्रिटेन से प्रत्यर्पण के जरिए भारत लाया गया। 3 ब्रिटिश नागरिकों को भी भारत प्रत्यर्पित किया गया जिन्होंने यहां अपराध किए थे। हालांकि इनको अमेरिका व तंजानिया से लाया गया। अगस्ता वेस्टलैंड डील मामले में आरोपित बिचौलिया क्रिश्चियन मिशेल को भी यूएई से भारत लाया गया। यही नहीं, विदेश मंत्रालय के आंकड़ों को माने तो केवल 2015 तक कुल 60 अपराधियों को प्रत्यर्पण कर भारत लाया जा चुका है। इनमें यूएई, यूएसए, नाइजीरिया, हांगकांग, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, बुल्गारिया, पुर्तगाल, थाईलैंड, मॉरिशस, साउथ अफ्रीका, बेल्जियम, सऊदी अरब, मोरक्को, इंडोनेशिया और बांग्लादेश जैसे देशों से लाए गए अपराधी शामिल है। पीएनबी में साल 2018 की शुरुआत में हजारों करोड़ रुपए के घोटाले में आरोपित मेहुल चोकसी के साथ ही उसका भांजा नीरव मोदी भी आरोपित है। जनवरी 2018 में ही नीरव मोदी भारत छोड़कर भाग गया। उसको लंदन में 19 मार्च 2019 को गिरफ्तार भी किया गया। लंदन के वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में नीरव के प्रत्यर्पण का मामला भी चला, जहां पर फिलहाल उसे और चोकसी को भारत नहीं लाया जा सका। किंगफिशर कंपनी का मालिक विजय माल्या भारत के बैंकों से 9,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज लेकर भाग गया। आपको आरोप है कि माल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस के लिए कर्ज लिया और बिना चुकाए मार्च 2016 में ब्रिटेन भाग गया। तभी वो लंदन में रह रहा है। उसे भारत लाने के लिए जांच एजेंसियां ब्रिटेन के कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ रही। भारत और ब्रिटेन ने साल 1992 में प्रत्यर्पण संधि पर दस्तखत तो किए थे, पर ब्रिटेन भारतीय अपराधियों को लौटाने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेता। आईपीएल कमिश्नर रहा ललित मोदी भी ब्रिटेन में बैठा। इंडियन प्रीमियर लीग का पूर्व कमिश्नर ललित मोदी भी भारत के उन आर्थिक अपराधियों में शामिल है जो विदेश में बैठा है। वो साल 2010 से ब्रिटेन में रह रहा। आरोप है कि आईपीएल के मुखिया के रूप में मोदी ने नीलामी में कथित तौर पर हेराफेरी की है। गुजरात का एक कारोबारी है नितिन संदेशरा, उस पर 5700 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। नितिन संदेशरा स्टर्लिंग बायोटेक का मालिक है। वो भिगोड़ा आर्थिक अपराधियों घोषित है। साल 2017 में एजेंसियों की जांच शुरू करने से पहले ही वो परिवार सहित दुबई पहुंचे नाइजीरिया भाग गया था। संदेशरा परिवार ने तभी से नाइजीरिया के साथ ही अल्बानिया की भी नागरिकता ले रखी। इस मामले में उसके परिवार के लोग भी आरोपित हैं। इंडियन नेवा का पूर्व अफसर रविशंकरन 2006 में हुए नेवी वॉर रूम लीक का मुख्य आरोपित है। उस पर 7,000 से ज्यादा संवेदनशील पेज चुराकर पश्चिमी देश में बैठे दलालों को 20 करोड़ डॉलर में बेचने का आरोप है। उसे भारत भेजने की सीबीआई की अपील को अप्रैल 2014 में लंदन कोर्ट के खारिज कर दिया था। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर खबर आप तक सीधे पहुंच सके।